तो इसमें और 28 क्वेश्चन है जो पिछले 10 सालों में पूछे गए हैं। तो इसमें कुछ खास क्वेश्चन है, जैसे ये वाला कहाँ गया आपका, हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है ये कई बार पूछा हुआ है, डिवीजन लेमा पे बेस्ड है। इस बार खैर डिवीजन लेमा पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने इसको जब प्रिपेयर किया था तो मैक्सिमम वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। नहीं तो आपसे पूछा हुआ है कि डेसिमल के बारे में बताइए, मतलब टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। एक चीज इसमें मिसिंग है, एलसीएम और एचसीएफ। जब बुक पढ़े होगे आर एस अग्रवाल या आर डी शर्मा की बुक पढ़ते हो तो उसमें एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ऐसा कम क्वेश्चन है। इसमें आपको इसी टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, जैसे फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ये जितना आपको ये दिख रहा है, नहीं तो रूट वाला क्वेश्चन मिलेगा। तो इस पे हम लोग डिस्कस करते स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, जो ऑलमोस्ट 2010 या 11 में पूछा गया था। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3 इज इरेशनल नंबर। तो हम इस पे ना सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चन, हम बस डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको करना है। तो पहला क्या है आपका, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3। इसको आप क्या सपोज करोगे, p बाई क्यू, और p बाई क्यू को क्या मानोगे, रेशनल नंबर। यहाँ पे लिखोगे ना रेशनल नंबर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि इसको हम लोग अगर ऐसे लिख दोगे HCF p q इज इक्वल टू 1, तो आपको नहीं लिखना है कि राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म हुज HCF इज 1, आप डायरेक्ट इसको क्या लिख दिए 1 लिख के, ठीक। और फिर इसके बाद इस वाले इक्वेशन का हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। आपको देखिए इस क्वेश्चन में दो डिफरेंट नंबर्स दिए हुए हैं और दोनों डिफरेंट नंबर्स किसमें हैं, मतलब किस फॉर्म में, इरेशनल वाले नंबर्स हैं। तो ये आपको क्या देगा, स्क्वायर करोगे तो 2 प्लस 3 और फिर क्या मिलेगा 2 अंडर रूट 6 इज इक्वल टू क्या मिलेगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। फिर इसको क्या लिखोगे आप, 2 अंडर रूट 6 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर और माइनस 5 लिखोगे, ठीक। और यहाँ से फिर नेक्स्ट टाइम में आप क्या कर दोगे, इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। तो आपको पता था कि p अपॉन q क्या था, रेशनल नंबर था। तो रेशनल नंबर में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड करोगे वो क्या रहेगा, रेशनल रहेगा। यहाँ पे 6 क्या है आपका, इरेशनल नंबर है, यानी कि जो आप एज्यूम किए रहोगे ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। मतलब एज्यूम करने का इन द सेंस ये है कि आप पहले माने हो क्या है रेशनल और बाद में क्या हो गया इरेशनल हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था, यहाँ पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट इफ p अपॉन q इज अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। रेशनल नंबर बोला है और फिर आपको क्या दिखाना है, इसमें बता रहा है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वाला भी इस बार हटा हुआ है, लेकिन फिर भी इसके लिए क्या करेंगे, जो q का फैक्टर होगा वो किस फॉर्म में होगा, q किस फॉर्म में होना चाहिए, q इज इक्वल टू होना चाहिए 2 टू द पावर m इनटू 5 टू द पावर n, इस फॉर्म। और m और n क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो टर्मिनेटिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या है, स्टेट यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। तो आपका ये क्या होता है, a इज इक्वल टू b क्यू प्लस r, और r की वैल्यू किसके, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और b से क्या होगा, छोटा होगा। ये बस लिखना, ये एक नंबर का क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्या है आपका, फैक्टर ट्री है, किसका, 42 का। तो 42 का फैक्टर ट्री बनेगा, तो एक साइड आप क्या लिख दोगे 2 लिखोगे, एक साइड 21, फिर इसको क्या लिखोगे 3 और 7, ये लिखना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, सॉरी नेक्स्ट फिफ्थ वाला, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ HCF and LCM of 50 and 95। तो
आपको पता है इसको कैसे सॉल्व करेंगे? HCF और LCM और नंबर का क्या रिलेशन होता है? तो यहाँ पे होता है HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो क्या करेंगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर आपसे क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यूज यूक्लिड्स लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो देखिए आपको आपसे क्या बोला है, कह रहा है कि आपको एक लेमा के थ्रू मतलब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू क्या करना है, प्रूव करना है। क्या कह रहा है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1। तो किसके स्क्वायर का मतलब किसके स्क्वायर का मल्टीपल या फैक्टर जो भी कह लो 3 होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो 1 डिवाइड होने से रहा, 2 डिवाइड होने से रहा, 3 3 जा 9। तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे जो नंबर सपोज करेंगे a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ऐसे सपोज करते हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, a इज इक्वल टू ले लेंगे हम लोग 3q प्लस r। क्या लेंगे, 3q प्लस r, और r की वैल्यू क्या होगी 0 1 2। देखो जितना यहाँ पे नंबर होगा उतने केसेस होंगे, 1 2 और ये 3, ठीक। और फिर इस इक्वेशन का आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे, जो क्या आएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस r होल स्क्वायर। एक बार आप r इज इक्वल टू 1 रखेंगे, फिर 2 1 सॉरी 0 से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप 0 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3q प्लस 0 होल स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। तो आपको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे 3 चाहिए, तो यहाँ से आप 9 में से 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा 3q स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, इसी 3q स्क्वायर को हम क्या सपोज कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया 3m हो गया। फिर इसी तरह से आप 1 पुट करेंगे और 2 पुट करेंगे। जब आप 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा, तो उस 4 को किस में ब्रेक कर देंगे 3 प्लस 1 में। किस में ब्रेक कर देंगे 3 प्लस 1 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ 15.25। तो ये तो डेसिमल दिया हुआ है ना, और पूछा किसमें है, पूछा किसमें है डिनोमिनेटर बोला है, तो फ्रैक्शन में पूछ दिया ना। तो इस डेसिमल को किसमें कन्वर्ट करेंगे, फ्रैक्शन में, और वो किसमें कन्वर्ट होगा, क्या हो जाएगा, कितना डेसिमल है इसमें, मतलब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 2 डिजिट है ना। तो ये पूरा डेसिमल यहाँ से हटा देंगे और नीचे क्या लिख देंगे 100। फिर इसको किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सिंपलेस्ट में। किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, देखो ये 5 से डिविजिबल है, ये भी किससे डिविजिबल है 5 से, दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए, डिवाइड कर दीजिए, फिर जो बच गया वही क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर हो जाएगा q। इसी के बारे में डिस्कस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ फॉर। तो डायरेक्ट आपको दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, किसको 100 और 190 को। 100 और 190 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 19,000। अब कह रहा है कि शो दैट ओनली वन ऑफ द नंबर्स n plus 2 n plus 4 इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे, कोई बता सकता है। ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के क्वेश्चन में था, मतलब जब भी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैक्सिमम मार्क्स में पूछा जाएगा। इसके लिए करते क्या है, अगर आप n इज इक्वल टू लोगे 3q प्लस r, तो 3 3 6 3 ऑलमोस्ट 9 केस बनेगा, और हर एक स्टेप में क्या होगा
एक ही नंबर आएगा। जैसे r इज इक्वल टू क्या लोगे 0 1 और 2, तो यहाँ पे रखते जाओ, ठीक है ना। मतलब सबसे पहले आप कब क्या लेंगे n इज इक्वल टू 3q प्लस 0 लेंगे, तो तीन केस है ना, n n प्लस 2 n प्लस 4। तो एक बार आप क्या लोगे n इज इक्वल टू 3q लोगे, और एक बार n इज इक्वल टू क्या लोगे 3q प्लस 2 लोगे, और एक बार n इज इक्वल टू क्या लोगे 3q प्लस 4। तो इस वाले में ये डिविजिबल है। अगर आप n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 ले लोगे, तो ये क्या हो गया n इज इक्वल टू 3q प्लस 1, ये ऑलरेडी 2 है ना, तो ये n इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और प्लस 2, ठीक है ना। ये यहाँ पे 1 रहेगा, गलती हो गया, तो यहाँ 1 फिर प्लस क्या है 2 है, और n इज इक्वल टू क्या है 3q प्लस 1 प्लस 4। तो ये देखो ये तो बदलने से रहा, n इज इक्वल टू क्या हो गया 3q प्लस 3, यहाँ से 3 क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा 3q प्लस 1, और ये आपका क्या हो गया n इज इक्वल टू 3q प्लस 5। तो दूसरे वाले स्टेप में ये डिविजिबल रहा। इसी तरह से तीसरे वाले स्टेप में यहाँ पे जो यानी कि n प्लस 4 क्या हो जाएगा डिविजिबल हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द एक मिनट, इसमें क्वेश्चन ही नहीं टाइप हो पाया, ठीक है, गलती हो गया है, इसमें टाइप नहीं हो पाया। इसमें बेसिकली किस फॉर्म में बताना है 2 to the power m into वो कॉमन किया है वो 3q। हाँ एक मिनट, अब गड़बड़ हो गया यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 3 नहीं रहेगा, ठीक है, ओके सही है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हुआ है। अब देखिए कह रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 3,82,509 एंड कैसे अलग अलग नहीं, अच्छा तीनों अलग अलग था, सॉरी यहाँ पे स्पेस देना मैं भूल गया था। तो ये तीन अलग अलग नंबर हैं और तीनों का रिमाइंडर दिया हुआ है 4, 5 और 6। तो देखो कैसे पता करेंगे एलसीएम कब निकालना है एचसीएफ कब निकालना है, ठीक है। तो जब भी ग्रेटेस्ट बोलेगा तो एचसीएफ निकालेंगे जनरली, और देखो इस वाले नंबर में से हम क्या माइनस करेंगे 4 माइनस करेंगे इस वाले नंबर में से, ठीक है, इसमें से क्या माइनस करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे 6, और तीनों का फिर क्या निकाल लेंगे एचसीएफ, क्या निकाल लेंगे एचसीएफ, वही क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक। फिर कह रहा है ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है कि प्रूव दैट इफ x एंड y आर बोथ odd positive integers then prove that x square plus y square is even but not divisible by 4। even तो है लेकिन ये क्या है 4 से डिविजिबल नहीं है, तो क्या करेंगे इसके लिए आप कोई भी दो नंबर क्या कर लेंगे सपोज कर लेंगे, कोई भी दो नंबर, ठीक है, जो क्या होना चाहिए ऑड होना चाहिए। तो ऑड नंबर सपोज करने के लिए आप कैसे सपोज करोगे, देखो x की जगह पे ले लोगे आप 2a प्लस 1, ठीक है ना, 2a प्लस 1, और y की जगह क्या ले लो 4a प्लस 1 या 3 ले लो, ठीक। अब दोनों का होल स्क्वायर करो, दोनों का होल स्क्वायर करो, चेक करो देखो कितना आता है। यहाँ पे जब ये x स्क्वायर करेंगे आप लोग तो क्या आएगा 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा इसका जब होल स्क्वायर करेंगे 16a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8a, ठीक है ना। देखो ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, ये भी 4 से डिविजिबल है, यहाँ भी, लेकिन ये 1 और 1 मिलके क्या बना देंगे 2 बनाएंगे, ऐड करेंगे तो कितना होगा 2। इवन तो हो रहा है पूरा नंबर लेकिन 4 से मतलब 4 से डिविजिबल नहीं। अगर ऐड भी कर दें तो देखो 4a स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4a और फिर 16a स्क्वायर
प्लस 1 प्लस 8a, ठीक है ना। तो अब ये दोनों को देख लो, कितना हो गया 20a² प्लस 12a और प्लस 2, कॉमन क्या होगा 2, तो ये क्या हो गया 10a² प्लस 6a और प्लस 1, इवन है ना, ये 2 आ गया कि नहीं आ गया, तो इवन हो गया, लेकिन 4 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चेक करना है कि कंपोजिट है या नहीं, जस्टिफाई करना है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है 2 से ज्यादा, नंबर एंड इटसेल्फ। जब 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो क्या कहेंगे उसको, कंपोजिट नंबर कहेंगे। तो यहां से हम इसमें कुछ नहीं करना रहेगा आप लोगों को, बस यहां से ना जो नंबर आपको दो, देखो 2 टर्म होगा उसमें और दोनों टर्म में एक नंबर क्या है कॉमन है, उसी नंबर को आप बस क्या कर लेंगे बाहर ले लेंगे। क्या दिया हुआ है 7 5 3 2 1 और फिर क्या दिया है 3 दिया है, तो 3 को आप कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 7 5 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस क्या देगा 1 देगा। 3 तो कॉमन हो गया ना, ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा हो गया, और ये दोनों क्या हैं 1 और नंबर के अलावा 2 ऐसे फैक्टर्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और इन फॉर एनी नंबर n, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, कोई भी नंबर 0 से कैसे एंड हो सकता है, उसके फैक्टर में 2 और 5, तो चीर फाड़ करते हैं 6 टू द पावर n का 6, तो क्या लिखेंगे 2 और 3, और यहाँ क्या है n है। जब इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा 2 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर n, और ये किसके इक्वल नहीं है, मतलब इसमें आपको क्या नहीं दिख रहा है, ये 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में होना चाहिए था, मतलब 2 होना चाहिए था और क्या होना चाहिए था 5। जितनी बार 2 होता उतनी बार क्या होता 5 होता, तब भी होता, या जितने टाइम्स 2 होता उसके हाफ टाइम्स क्या होता है 5 होता, या जितने टाइम 5 होता एटलीस्ट उसके हाफ टाइम क्या होता है पेयर बनना चाहिए था, किसका 2 और 5 का, तो है ही नहीं, तो फिर ये एंड ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या होना चाहिए, उसके डिनोमिनेटर में केवल 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए, या केवल 2 हो या केवल 5 हो या फिर 2 और 5 हो। तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 3 है और 6 2 है और 5 है, 2 टू द पावर 3 है और 5 टू द पावर 6 है, तो ये क्या होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। फिर आपका पूछा है कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा 13 और इसमें से 5, ठीक है। फिर कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 और 4q plus 3 where q is some integer। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल का क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ एनसीईआरटी के एग्जांपल का क्वेश्चन है। अब इसको कैसे करोगे, देखो यहाँ पे आपको क्या सपोज करना रहेगा, n इज इक्वल टू आप सपोज करोगे 4q plus r, ठीक। रिमाइंडर क्या क्या होगा 0 1 2 और 3, 0 1 2 और 3। 4 क्या है इवन नंबर है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा इवन, किस पे डिपेंड करेगा r पे, तो आपके पास क्या होगा 4q plus 0 4q plus 1, ठीक है। फिर n इज इक्वल टू क्या होगा 2 और n इज इक्वल टू क्या होगा 4 तो ये सब आगे वाला तो सबका क्या है इवन है, तो ये आपका ऑड है और ये क्या है ऑड है, इसको बस आपको सिस्टमैटिकली लिखना है। इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबली 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 4 मार्क्स के क्वेश्चन से जनरली आते हैं, एक 4 नंबर में सी मतलब 4 मार्क्स वाले ऑप्शन में दे देगा, नहीं तो 2 मार्क्स का, नहीं तो 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और एक
2 मार्क्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर which that divides 2053 and 9671 leaves a remainder 5 and 7 respectively। ठीक है, तो आप इस वाले नंबर में से ना इसमें से क्या माइनस कर दोगे? 5 और इसमें से क्या माइनस कर दोगे? और इसके बाद क्या निकाल देना है? HCF कितना? 20 53 का और 9 6 एक मिनट गलती हो गया, यहाँ से पहले माइनस कर किए रहेंगे ना, तो जो जो वैल्यू आएगा उसको क्या कर देंगे? उसका HCF निकाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ठीक है ना, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है एक तरह से कहा जाए तो। देखिए क्या बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़िए। व्हाट इज द HCF ऑफ smallest prime number and smallest composite number? So which one is the smallest prime number? 2 और smallest composite number 4। तो 2 और 4 का HCF और LCM 4 होगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका आ सकता था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वही दिया हुआ है, किस पे बेस्ड है आपका? प्रूव करना है कि जब पहले ही बोल रखा है क्या है? √2 क्या है? इरेशनल है, तो 5 + 3 √2 क्या होगा? इरेशनल। तो फिर वही इसी तरह से हम लोग लिखेंगे 5 + 3 √2 = P/Q। मतलब इसको अकेले छोड़ना है, किसको? √2 को। ठीक है ना, तो √2 यहाँ रहेगा, ये क्या हो गया? P/Q - 5 और ये क्या हो जाएगा? /3 हो जाएगा। तो दो रेशनल का डिफरेंस क्या होगा? रेशनल। और दो रेशनल का मतलब जब रेशनल को डिवाइड करोगे किससे? किसी रेशनल नंबर से या होल नंबर से, तो क्या आएगा? रेशनल आएगा। ठीक है, आगे फिर क्या बोला है? HCF कितना दिया है? 6 और LCM यहाँ पे क्या करना है? फाइंड करना है। तो क्या कर देंगे? इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से। ठीक है, फिर बोला है राइट द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ। तो स्मॉलेस्ट नंबर बोल दिया तो क्या फाइंड आउट करेंगे? LCM। ठीक है ना, इन दोनों का क्या ले लेंगे? LCM ले लेंगे। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम यूज करना है, लीमन यूज यहाँ पे क्या करना है? एल्गोरिथम स्टेप्स में करना है इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन फैक्टराइजेशन ऑफ 196। 196 किसका स्क्वायर है? 14 का। 14 में 14 किससे किससे बना है? 2 और 7। तो 2 × 2 है और 2 × क्या है? 7 है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, डिग्री कितना हो गया? 4। कई लोगों को नहीं समझ में आया, जादू हो गया हम लोगों के साथ। ठीक है ना, प्रैंक हो गया। तो ये 196 दिया है, इसको क्या लिखोगे? 14 × 14 लिखोगे। तो ये एक्चुअली आपका क्या हो जाएगा? 14 का स्क्वायर हो गया, 2 टाइम्स की डिग्री हो गया, और यहाँ पे आपका क्या हो गया? 14 को क्या लिखोगे? 2 × 7 लिखोगे। 1 और 1 है, तो इन दोनों को जब जोड़ोगे तो 1 + 1 कितना हो जाएगा? और 2 तो कितना हो गया? 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया हुआ था पिछले 2-3 में से किसी एक एग्जाम में, ये आया हुआ था। जब से ये 20 क्वेश्चन ऑप्शनल आने लगे ना, तब का आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A = क्या दिया है? BQ + R, और R का वैल्यू बताना है। तो R कहां से कहां वैरी करता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B होगा। ठीक है, टोटल क्या है? टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर्स होंगे? 2 होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है HCF एंड LCM ऑफ
12, 21 एंड 15 रेस्पेक्टिवली। तो आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे और वहां से एलसीएम निकाल लेंगे और फिर एचसीएफ निकाल लेंगे। कह रहा प्रूव दैट वन ऑफ एवरी 3 पॉजिटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इसमें ना 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेंगे जो आपका क्या था, जैसे था ना n+2 और n+4, है ना, n+2 और n+4। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या लेंगे, n+1 और n+2 लेंगे। ठीक है, और n इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 3q प्लस r ले लेंगे। ठीक है, ये इतने क्वेश्चंस आपके पिछले लगभग 10 सालों में आए हुए हैं और इसमें जो डिवीजन लेमा या डिवीजन एल्गोरिदम वाला क्वेश्चन है वो रिपीटेड है। इस बार डिवीजन लेमा कटा हुआ है, एल्गोरिदम नहीं कटा हुआ है। ठीक है ना, तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या होगा, कर दिए, x और y क्या है, ऑड नंबर है, दिखाना है ऑड का स्क्वायर का जो सम है वो इवन होगा बट वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक, इसके लिए आप पर्टिकुलरली 2 नंबर रख के चेक कर सकते हैं, बट हमें नंबर रख के नहीं चेक करना है, हमको a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में रखना है। तो हम दोनों नंबर्स के लिए सपोज कर लेते हैं सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू हम सपोज कर लेते हैं 2q प्लस 1, 2q प्लस 1, और y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 4q प्लस 1, q के फॉर्म में ले लिए, इजी रहेगा। तो हम दोनों का स्क्वायर करते हैं और सम करते हैं। तो देखिए x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1 होल स्क्वायर और 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब a प्लस b का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 टू ज़ा 4 प्लस 1 और प्लस 4q। अब इसका कितना हो जाएगा, 16q स्क्वायर प्लस 8q। ठीक, 4q स्क्वायर और 16q स्क्वायर 20q स्क्वायर, q वाला टर्म एक पास, 4q और 8q 12q हो गया, और 1 प्लस 1 2 हो गया। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, तो क्या आ गया 10q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। इससे पता चला कि क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इवन है, बट 2 ही ना कॉमन हुआ है, तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, दिखाना है कि n क्यूब माइनस n जो है वो किससे डिविजिबल है, 6 से। तो 6 से डिविजिबल है, तो आपको देखो ध्यान समझो, पहले या तो 6 चाहिए, फिर या तो 2 into 3 चाहिए। तो अगर 6 मिल गया तो ठीक है, 6 नहीं मिला तो क्या करना पड़ेगा, 2 और 3 एक ही इक्वेशन, मतलब एक ही साथ हमको ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका चीरफाड़ करेंगे, किसका, n स्क्वायर माइनस n का। ठीक है, तो बताना रेड से ठीक आएगा कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, चलो देखो n क्यूब माइनस n को क्या लिखा जा सकता है, n को कॉमन कर लो, क्या हो गया, n स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, n माइनस 1 और n प्लस 1। आपके पास 3 टर्म्स हो गए। अब इन्हीं 3 टर्म्स को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। सबसे पहले देखिए डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है, 6 से। तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जब यूज करेंगे, जो क्या है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, तो उसी तरह से हम ले लेंगे यहाँ पे n इज इक्वल टू 6q प्लस आर, और r की वैल्यू कितनी होगी, 0 1 5।
ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले केस फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। केस फर्स्ट, जब क्या होगा, आर कितना रहेगा, 0। आर को क्या रखेंगे, 0। तो देखिए आपका एन क्यूब माइनस एन इज इक्वल टू, रख देंगे। जब आर को 0 कर दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 क्यूब हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे क्या हो गया, 6 क्यूब हो गया, यहाँ पे 6 क्यूब माइनस 1, और इस वाले में क्या हो गया, 6 क्यूब प्लस 1। किससे डिविजिबल चाहिए, 6 से। तो हमको 6 कॉमन करना है। 6 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे 6 को बस बाहर कर देंगे। ये क्यूब 6 क्यूब माइनस 1 और 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है। इसको आप m सपोज कर लीजिए, n सपोज कर लीजिए, बस क्या लिख दीजिएगा, इंटीजर लिख दीजिएगा। कि m लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा कि m इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो हम यहाँ पे लिख ही दें, अगर ये क्या हो गया 6m, तो ये हो गया फर्स्ट केस। फिर केस सेकंड, यहाँ पे हम r इज इक्वल टू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो क्या 3 टर्म है ना, n माइनस 1 और n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट में 6 क्यूब प्लस 1 माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा, 6 क्यूब प्लस 1 प्लस 1। तो 6 क्यूब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, 6 क्यूब प्लस 1 ही रहा, दूसरा 6 क्यूब, और तीसरा 6 क्यूब प्लस 2। तो डिविजिबिलिटी किससे चेक करनी है, 6। तो यहाँ पे हमको 6 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो 6 को हमने कॉमन कर दिया। तो यहाँ 6 क्यूब प्लस 1, फिर क्या हो गया क्यूब, और फिर 6 क्यूब प्लस 2, ठीक। फिर इसको हम क्या लिख देंगे, 6 और m लिख देंगे, और फिर क्या लिखेंगे लास्ट में, where m is any positive integer। सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड में जहां पे हम लिखेंगे केस 3, तो केस 3 में रिमाइंडर कितना लेंगे, रिमाइंडर क्या लेंगे, 2। जब 2 रिमाइंडर लेंगे तब आगे क्या कैसे करेंगे सॉल्व इसको, n क्यूब माइनस n, सबसे पहले क्या होगा 6 क्यूब प्लस 2, क्योंकि क्या था n था, और दूसरा वाला ब्रैकेट क्या था, n माइनस 1 था। तो क्या हो गया 6 क्यूब प्लस 2 माइनस, और तीसरा वाला ब्रैकेट 6 क्यूब प्लस 2 प्लस 1। 2 प्लस 1। प्रीति बड़ी तेज हो गई है। ये कितना है 6 क्यूब प्लस 2, ठीक। यहाँ पे क्या आ गया 6 क्यूब प्लस 1, और यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 3। 6 क्यूब प्लस 3, 6 तो है ही नहीं, खत्म है ना। तो यहाँ पे रख देंगे इसको। यहाँ से क्या कॉमन करेंगे 2, और यहाँ से क्या कॉमन करेंगे 3। यहाँ पे 6 है और 3 है, यहाँ पे 6 है और 2 है। तो जब यहाँ से आप 2 कॉमन करेंगे तो इस वाले ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक मिनट, नहीं हम गलत कर रहे थे, इससे अच्छा बता रहे हैं। यहाँ से हमने 2 कॉमन किया, क्या आ गया ये, फिर से वही गलती थी। फिर कितना लिखेंगे यहाँ पे 3 क्यूब लिखेंगे और 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, यहाँ कुछ कॉमन नहीं आएगा, यहाँ कॉमन क्या आएगा 3 आएगा, और ये क्या हो गया 2 क्यूब प्लस 1, 3 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 6, ठीक है। क्या आ गया यहाँ पे 3 क्यूब प्लस 1, और ये क्या रहेगा 6 क्यूब प्लस 1, और ये 2 क्यूब प्लस 1, ठीक है। दिख रहा है कलर, बढ़िया है, बदल दे, ठीक है, हाँ ठीक है।
तो ये देखो ये कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 6m. बस इसको हम m कंसीडर कर लेंगे और बता देंगे क्या है। m जो है m इज इक्वल टू एनी Positive integer. पॉजिटिव इंटीजर। व्हाट इज इंटीजर? थर्ड केस हो गया। अब कौन कौन सा है? 3 और केसेस हैं जिसमें हम n इज इक्वल टू सॉरी r इज इक्वल टू 3, 4 और 5। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। केस 4 अब खत्म ही होने दीजिए ना। r इज इक्वल टू क्या लेंगे हम लोग? 3 लेंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या है, n क्यूब माइनस n। तो पहला नंबर क्या है, n है, तो यहाँ पे क्या रहेगा आपका 6 क्यूब प्लस 3। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, 6 cube plus 3 minus 1. 3 माइनस 1 कितना हो गया, 2. तो डायरेक्ट प्लस 2 लिखिए। और 6 cube plus 4. 6 क्यूब प्लस 4. 4, तो यहाँ से 3 है, यहाँ से 2 है, यहाँ से भी क्या है 2 है। तो बस इसमें से क्या निकाल लेंगे, 3 और यहाँ से 2, तो कितना हो जाएगा 6 हो गया ना। तो यहाँ से 3 लिया गया तो ये क्या हो जाएगा 2 cube plus 1. 2 क्यूब प्लस 1, और यहाँ क्या लिया गया है 3 plus 1. तो 3 क्यूब प्लस 1, और ये 6 cube plus 4. 6 क्यूब प्लस 4। तो फिर अब इतने को हमको क्या सपोज करना पड़ेगा, m। ठीक, फिर यहाँ पे वही इक्वेशन देते जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, केस 5 जब r इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा 4. ठीक है। तो वैल्यू पुट करते जाइए, n क्यूब माइनस n इज इक्वल टू कितना होगा 6 क्यूब प्लस 4, और यहाँ पे 6 cube plus 3. प्लस 3, वेरी गुड। और यहाँ पे 6 cube plus 5. 6 क्यूब प्लस 5. 5। एक चीज अरेंज करके लिखे होते हैं हम लोग, तो अब बता रहे हैं क्या गलती स्टार्टिंग से हुई है। तो यहाँ से क्या कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 3, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 6 लिख दिया, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो 3 cube plus 2. यहाँ से 2 कॉमन होता तो ये हो गया 3 क्यूब प्लस 2। यहाँ से 2 3 cube कॉमन, plus 1. 2 क्यूब प्लस, और यहाँ क्या रहेगा 2 plus 5. ये फिर कितना क्या लिख देंगे आप 6m. 6m हो गया। लास्ट वाला स्टेप यही लिख लेते हैं, कहाँ एक पेज बदलने जाएंगे, ठीक है। ये क्या हो गया n क्यूब माइनस n है ना। एक चीज देखो कहाँ से शुरू हुआ था, n माइनस 1, n और n प्लस 1, तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या था 4 था, तो नेक्स्ट में रिमाइंडर क्या होगा 5, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको लिखना था केस 6 और r इक्वल टू 5 माइनस 1, 4. तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखिए 6 क्यूब प्लस 4, और फिर यहाँ क्या लिखिए 6 क्यूब प्लस 5, और लिखिए 6 क्यूब प्लस 6, और इसमें से डायरेक्ट क्या कॉमन कर लीजिए 6 प्लस कॉमन कर लीजिए, तो ये क्या हो गया 6, और ये 6 अगर कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा क्यूब प्लस 1 बचेगा ना। यहाँ से 6 कॉमन किया ना, तो क्यू प्लस 1, और यहाँ क्या रहा 6 क्यू प्लस 4, और ये क्या रहा 6 क्यू प्लस 5, ठीक। फिर यह क्या हो गया 6m हो गया, और m इज इक्वल टू एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो करना ये है कि हम लोग को HCF निकालना है किसका 1190 1445 का, और उसको लिखना किस फॉर्म में है 1190m और 1445n, जिसमें आपका m और n इंटीजर है, यानी कि प्लस और माइनस में होल नंबर होगा। तो अभी इसका पहले HCF निकालेंगे, किस फॉर्म से निकालेंगे, लॉग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं, या यूक्लिड्स एल्गोरिथम का यूज कर सकते हैं। तो यूक्लिड के एल्गोरिथम का ही यूज करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखो 1190 ये क्या है, स्मॉलर है किससे 1 4 4 और 5 से, स्मॉलर है,
तो इसको हम ले लेते हैं a और इसको ले लेंगे b। यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, और यहां से r क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। ठीक, ये हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम स्टार्ट करें 1 4 4 और 5, ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे इसको, 1 1 9 और 0 से। ठीक है, 1 1 9 0 से। ये कितने टाइम में डिवाइड हो जाएगा, 1 टाइम में डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, और कितना रिमाइंडर आएगा, 255 आएगा। कितना रिमाइंडर आएगा, 255। कैसे, इसमें 10 ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा ना, और ये कितना हो जाएगा, 1200 को माइनस करोगे 1445 में से तो 245, तो 10 ऐड किया था, इसमें भी क्या कर दीजिए, 10 ऐड कर दीजिए, तो ये 255। अभी तक ये डिविडेंड था और ये डिवाइजर था, तो अब ये डिविडेंड बन जाएगा और ये बन जाएगा डिवाइजर। तो 1 1 9 0 इज इक्वल टू 255 इनटू कितने टाइम जा सकता है ये, 4 टाइम या 5 टाइम, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम पक्का। चलिए 4 टाइम ही देख लेते हैं। ठीक, 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 का कितना हो जाएगा, 250 का 4 टाइम 1000 हो जाएगा, और 1020 आएगा, 1020 को माइनस करिए, 170 कितना आएगा, 170। ठीक है, 170 सही है। अब देखिए ये वाला जो एक स्टेप है, ये जो चीज है ना, ये क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिवाइजर। तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, 255 इज इक्वल टू 170। कितने टाइम में जाएगा ये, 1 टाइम में जाएगा, और कितना रिमाइंडर आएगा, 85 आ जाएगा यहाँ पे 85। अब फिर ये कितना हो जाएगा, 170 इज इक्वल टू 85 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है ना, आपका HCF ये नंबर मिल गया। HCF कितना हो गया, 85। अब देखो हम इस वाले स्टेप से स्टार्ट करेंगे। पता है क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपका ये नंबर होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए, और सीधा क्या होना चाहिए, 85। ठीक है ना, ये दोनों नंबर होने चाहिए और होना चाहिए 85। तो हम 255 को रिप्लेस करेंगे, फिर 170 को रिप्लेस करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 2, और इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन 3। ठीक है ना, अब आप मुझे ये बताइए 170 को पहले रिप्लेस करेंगे कि 255 को। चलिए इसी से उल्टा स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, इसको ऐसे रहने देते हैं। हमने लिखा है यहाँ पे 85 को रहने दीजिए, इसको इधर लेके आइए। ठीक है ना, अब क्या मिलेगा हमें, 255 माइनस 170 इंटू 1। ठीक है ना, अब आइए दूसरे स्टेप पे हम लोग आएंगे। तो यहां से देखिए 170 का वैल्यू कितना मिलेगा, 1190। ठीक है ना, तो आप लोग बस याद रखिए, बताइएगा क्या होगा। यहाँ पे हमें 255 माइनस 1 रहने दीजिए। ठीक है, 1190 माइनस 255 इंटू 4। ठीक है ना, इसको फिर अरेंज कर लेते हैं। 255 माइनस क्या हो गया, 1190, और ये कितने टाइम्स हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 2
55 इंटू 4, तो 4 टाइम यहाँ पे और 1 टाइम यहाँ पे, कितने टाइम से जाएगा 5 टाइम्स। हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस हम ऐसे लिखते जाएंगे, वैल्यू नहीं लिखेंगे हम लोग। 255 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 1। ठीक, अब इस स्टेप को हमको बताइए, पहले यहाँ पे लिखते हैं हम लोग, नेक्स्ट स्टेप पे चला जाए। यहाँ पे क्या रहेगा 85 इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 255 इंटू 5, 255 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 1। अब ये सबसे पहले स्टेप में चलेंगे, वही रिमाइंडर क्या आया था 255। ठीक है, तो यहां से आ जाते हैं, 255 को माइनस करेंगे तो क्या होगा 1445 और 1190। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे 1445 माइनस 1190 ब्रैकेट क्लोज इनटू 5। ठीक, तो ये कितने टाइम्स, एक चीज यहाँ छूट रहा है, माइनस 1190 इंटू 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1445 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 5 माइनस 1190 इंटू 1। ठीक, तो ये 5 टाइम ऐसे ही रखने देंगे, 1445 इंटू 5 माइनस 5 टाइम और ये 1 टाइम, कितने टाइम जाएगा 6 टाइम, 1190 इंटू 6। तो ऑर्डर में लिखना है, तो इसको हम आगे करेंगे और सबको किस में रखना है प्लस में, तो हम ये लिखेंगे 1190 इंटू माइनस 6 प्लस 1445 इंटू 5। ठीक है, और ये किसके फॉर्म में था 1190 इंटू m प्लस 1445 इंटू n। ठीक, और यही ना था, इसी को ना लेके लिखना था। हो गया, समझ में आया? तो लास्ट स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप कहां से, हाँ ये यहाँ पे है, इसमें हमें HCF मिला और इसके जस्ट सेकेंड लास्ट स्टेप से क्या कर दिए, शुरू कर दिए, रिवर्स कर दिए, सारे स्टेप को क्या करते जा रहे हैं, रिमाइंडर के फॉर्म में लिखते जा रहे हैं। किसके फॉर्म में लिखते जा रहे हैं, रिमाइंडर के, एक एक स्टेप को क्या करते जाएंगे, सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे। ओके,